अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे तेजी से उभरते और सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप बिल्कुल भी वंचित नहीं रहें सबसे करेक्ट और सबसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आप 2 वैक्सीन साइनोफार्म के लगा चुके हैं तो उसके बाद 2 बूस्टर शॉट्स फाइजर के न लें। आपके लिए केवल 1 फाइजर का शॉट्स ही काफ़ी है, क्योंकि आपकी बॉडी इतने अच्छे एंटीबॉडीज़ बना चुकी है कि आपको 2 बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी में, अगर आप यूएई रेसिडेंट हैं और आपको 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं साइनोफार्म वैक्सीन लिए हुए हैं, यानी कि आपने साइनोफार्म की दोनों वैक्सीन ली हुई है फाइजर की तीसरी डोज बतौर बूस्टर लेने के लिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग दूसरा बूस्टर डोज लेने के लिए भी काफ़ी जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो शायद यूरोप में और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं जहां पर फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया गया है। केवल अपने ट्रैवल रिकॉर्ड्स के लिए वो ये दोनों वैक्सीन्स वापस नए सिरे से लगाना चाहते हैं, या काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं कि वहां पे अल हुस्न ऐप में आपके दोनों डोजेस शो नहीं हो रहे हैं रिकॉर्ड्स पर्पस के लिए। डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है यूएई की हेल्थ सेक्टर की, उन्होंने खास तौर से कहा है कि अगर आप मिक्स डोजेस लेते हैं, यानी कि आप 2 से ज़्यादा बूस्टर की डोज लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो और ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि एमिरेट्स ने आयटा पास, जो कि आयटा ने अप्लाई किया था, आयटा ने लॉन्च किया था, जिसमें आपका सारा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रहेगा, आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ कब कब विजिट की है, वो सारी डिटेल्स उस पर मौजूद रहेगी। अब एमिरेट्स बन गए दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने पूरी तरीके से आयटा का ट्रैवल पास लागू कर दिया है, यानी कि अब एमिरेट्स के साथ फ्लाई करते हुए, उड़ान भरते हुए आयटा का ट्रैवल पास आप दुबई से 10 अलग अलग शहरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सारा का सारा आपका ब्यौरा रहेगा, आपकी बुकिंग्स का, ट्रैवल का, कि आपने कहाँ कहाँ कब कब आपने ट्रैवल किया है, और आपकी सारी की सारी वैक्सीनेशन की डिटेल्स जो है वो भी इसमें मौजूद रहेंगी। एमिरेट्स ने इसके अलावा अल हुस्न, जो ऑफिशियल यूएई का ऐप है कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारियों के लिए, उनके साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसमें आपके तमाम सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे रिकॉर्ड रहेंगे आपकी एक अच्छी और स्मूथ यात्रा के लिए। तमाम शहर है जहां पे एमिरेट्स ने आयटा का पास लागू किया है, वो है लंदन, बार्सिलोना, मैड्रिड, इस्तांबुल, न्यूयॉर्क, जेएफके, मॉस्को, फ्रैंकफर्ट, चार्ल्स डिगोल पेरिस में, और एम्स्टर्डम। इन तमाम शहरों के लिए आप आयटा का ट्रैवल पास यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारियां होगी, जिसमें कि पीसीआर के टेस्ट लैब की लोकेशंस कहाँ हैं, किस तरीके से कोविड-19 के ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, साथ साथ वैक्सीनेशन और लेटेस्ट पीसीआर के टेस्ट रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारियां मौजूद रहेगी। इन तमाम शहरों की यात्रा करने से पहले आपके पास में एक एसएमएस आएगा और एक ईमेल भी आएगा, जिसमें एक्टिवेशन कोड और तमाम जानकारियां होगी इस आयटा ट्रैवल पास ऐप को डाउनलोड करने के लिए। जानकारी दी है आदिल अल रेदा, जो कि एमिरेट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। एमिरेट्स धीरे धीरे इस आयटा ट्रैवल पास को अपने पूरे के पूरे रूट नेटवर्क पर भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यूरोप के एक और देश ऑस्ट्रिया ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं उन तमाम वैक्सीनेटेड यूएई रेसिडेंट्स के लिए जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के लगाए हुए हैं। जानकारी देते हुए ऑस्ट्रियन नेशनल टूरिस्ट ऑफिस के श्री रॉबर्ट ग्रोब्लाशर, जो कि डायरेक्टर है मिडिल ईस्ट के, उन्होंने कहा कि तमाम नागरिक बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और कतार के, या फिर वो तमाम रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स जिनके पास में शेंजन वीज़ा है, वे एंटर कर सकते हैं। अबू धाबी के इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने अनाउंस किया है कि अगस्त 20 तारीख से केवल वो ही लोग पब्लिक प्लेसेस पे एंटर कर पाएंगे जो कि पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। इन जगहों में रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग सेंटर, जिम्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यानी मनोरंजन की जगह, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, वो तमाम रिटेल आउटलेट्स, उसके अलावा हेल्थ क्लब्स, रिजॉर्ट्स, म्यूजियम, कल्चरल सेंटर्स, होटल्स, थीम पार्क्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और नर्सरीज इसमें शामिल हैं। अबू धाबी ने अनाउंस किया है कि तकरीबन 93 यानी 93% लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है, और ये सारे के सारे नए पैरामीटर्स यानी कि गाइडलाइंस लागू की जाएगी।
अगस्त 20 तारीख से केवल वो लोग इस दायरे से बाहर रहेंगे जिनको वैक्सीनेशन न लगाने की हिदायत डॉक्टरों के द्वारा दी गई है और उनके पास में इसका एग्जम्पशन यानी कि न वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट मौजूद है। फिर वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है। दुबई में रहने वाले केरल और तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों ने एक बड़ी खेप ऑक्सीजन की रिलीफ सप्लाई की भेजी है और इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स भी शामिल है जिनकी टोटल वैल्यू 2.5 मिलियन दिरहम के आसपास है, जिसमें तकरीबन यूएई के बिजनेसमैन एस लक्ष्मणन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टेक्टोन ग्रुप के, उन्होंने अकेले 5 लाख दिरहम का डोनेशन दिया है इन सारे मेडिकल सप्लाईज के रूप में अपने होम स्टेट तमिलनाडु को। जानकारी देते हुए श्री लक्ष्मणन जो कि खुद एक यूएई गोल्डन वीजा होल्डर हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरी की पूरी खेप में तकरीबन 100 से भी अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मौजूद थे और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जरूरत के समय में मैं लोगों की मदद कर पाया। वहीं एक और मलयाली समाज सेवी ग्रुप केयर फॉर केरला जो कि एक नया इनिशिएटिव था, नोरका रूट जो कि पब्लिक सेक्टर समाज सेवी संस्थान है अप्रवासी केरलाइट यानी मलयालियों की, उनके लिए आगे आया। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के आह्वान पर जब उन्होंने तमाम लोगों से अपील करी अपने अपने हिसाब से केरल को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए, केरल को भेजे गए इस तमाम रिलीफ पैकेज जो कि यहाँ पे मौजूद नोरका डायरेक्टर ओवी मुस्तफा, खुद डॉक्टर आजाद मोपेन जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर कंपनी के, उनकी मदद से तकरीबन 18 मेडिकल वेंटिलेटर, 85 यानी 85 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 376 ऑक्सीजन सिलेंडर और तकरीबन 5005 पल्स ऑक्सीमीटर्स भेजे गए, जिसकी टोटल वैल्यू तकरीबन 3 मिलियन दिरहम के आसपास है। पिछले 24 घंटों में 2040 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 1988 नई रिकवरीज भी देखी गई है और पिछले 24 घंटों में 6 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिसको मिला के अब तक टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1802। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,491 नए कोरोना वैक्सीन के डोज भी लगाए गए हैं, जिसको मिला के अब तक 1,51,11,234 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दोनों आंकड़े जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। दुबई की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 2 बेरोजगार अफ्रीकन को क्रिमिनल कोर्ट को रेफर किया है, जिन्होंने एक एशियाई मूल के व्यक्ति की न केवल फोटो खींची बिना उसकी परमिशन के, उसके अलावा उससे 32,679 दिरहम भी लूटे गए। पिछले मार्च में पीड़ित ने एक मसाज सेंटर का एडवर्टाइजमेंट देखा था फेसबुक पे। जब वो तय बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ पे तकरीबन 10 से भी ज्यादा महिलाएं और अफ्रीका मूल के व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने उससे तमाम पैसे हैंडओवर करने के लिए कहा। गाड़ी की चाबी छीन ली गई और गाड़ी में रखे हुए सारे के सारे जितने भी पैसे थे वो भी ले लिए और उसके अलावा बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड के जरिए 32,669 दिरहम भी निकाल लिए गए। आप सभी से गुजारिश है, इस तरह के कोई भी एडवर्टाइजमेंट चाहे वो सोशल मीडिया पे कितने भी लुभावने क्यों ना हो, उनके झांसे में नहीं आए कि अक्सर ऐसा पाया गया या तो ये लोग ओवरस्टे वीजा पे रह रहे हैं या फिर क्रिमिनल प्रवृत्ति के साथ ही ये यूएई के अंदर एंटर करते हैं। फिलहाल भारत से यूएई की फ्लाइट्स के लिए अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया है। इसके अलावा कोई चार्टर फ्लाइट्स की डिटेल्स भी अभी तक साझा नहीं की गई है। हमारी पूरी की पूरी पैनी निगाह है इस पूरे टॉपिक पे। जैसे ही इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है मीडिया या विश्वस्त सूत्रों के द्वारा, वो तुरंत आपके सामने रखी जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।